हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है रक्षाबंधन के एक दिन पहले वाला डे और आप सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज मेरे पास बहुत सारा काम है और जब बहुत सारा काम होता है ना तो कुछ नहीं समझ आता कि कहाँ से काम स्टार्ट करें। और आज यहाँ हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश भी हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है, कंटिन्यू बंद नहीं हो रही है, हल्की तेज ऐसे बराबर हो रही है। और फेस्टिवल में तो बहुत काम हो जाता है, लेकिन जब बहुत काम होता है तो समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया है, क्योंकि अभी राखियाँ भी नहीं आई हैं, क्योंकि बारिश के चक्कर में बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं रहा है। बारिश हो रही है, मार्केट निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे किचन का कुछ सामान ऑर्डर करना था, तो मैंने कुछ राखी भी मंगवा ली है इमरजेंसी के लिए, कि अगर हस्बैंड आज नहीं ला पाए तो कुछ राखियाँ हो मेरे पास। और कल मैं जा रही हूँ अपने मैके। कल सैटरडे रक्षाबंधन वाले दिन सुबह सुबह निकलूंगी और संडे को वापस आ जाऊंगी। तो इस वजह से जा रही हूँ, तो उसकी पैकिंग भी करनी है। पैकिंग तो खैर रात में करूँगी, और लेकिन घर को समेटना है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद भी बहुत काम हो जाता है कहीं बाहर जाओ तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले जो मंगाया है वो आ जाए, फिर देखते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्लिंकिट से सामान आ गया है। अब इसको देखेंगे और इसके बाद इसको रखेंगे किचन में अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे मैंने किचन का सामान मंगाया था, सामान ख़त्म हो गया था और हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा था, क्योंकि माइक थोड़ा सा दूर हो गया था और मैं भूल गई थी। इसी वजह से मेरे को ओवर वॉइस करनी पड़ी, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। और यहाँ पे सामान मंगाया है, बहुत ज़रूरी सामान था, ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं सामान निकाल रही हूँ, बहुत सामान था और हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा बिजी थे। और बारिश भी हो जाता था, तो फिर इस चक्कर में नहीं टाइम लग पा रहा था। और यहाँ पे राखी, मैंने ये राखियाँ मंगाई हैं ऑनलाइन। समझ नहीं आ रहा था मेरे को, तो एक ये राखी है, एक ये राखी है, और ऐसे धागे मंगाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना गाड़ी को, डोर को, सबको बांधा जाता है ऐसे धागे। तो ऐसे धागे मुझे दिख गए थे, तो मैंने 4 मंगा लिए थे। और ये है कृष्णा, और एक ये। तो ऐसे मैंने 4 राखियाँ मंगाई हैं, और बाकी हस्बैंड लेके आएंगे। हमारे यहाँ ना पापा को बांधी जाती है, चाचा को बांधी जाती है, भतीजे को राखी बांधी जाती है। तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। तो हमारे यहाँ चाचा को, पापा को, भाई को, भतीजे को राखी बांधी जाती है। चाचा तो खैर मेरे नहीं हैं, लेकिन मैं अपने पापा को बांधती हूँ, और मेरे बड़े भाई का बेटा है एक, उसको बांधती हूँ। तो 5-6 राखियाँ चाहिए होती हैं हमको, पर्सनली हमको चाहिए होती हैं। तो अभी राखियाँ कम है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जैसा दिखा रहे हैं वैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने ऐसे 4 राखी ऑर्डर करी थी। अब देखिए, बारिश रुक नहीं रही है, वरना फिर हस्बैंड के साथ जाती, बुला लेती उनको, तो जाती उनके संग। संडे को भी गई थी, तो बहुत बारिश हो रहा था। यहाँ सैटरडे से बहुत बारिश हो रहा है। एक सेकेंड रुक जाए तो रुक जाए, थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन उस समय हस्बैंड आ नहीं पाते और मैं अकेले कहीं जाती नहीं हूँ। और हमारे साइड रोड भी बन रही है, तो उस चक्कर में और नहीं निकलना हो पाता है। अभी मुझे करना है एक ड्रॉर की क्लीनिंग, और देखते हैं, करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम सा नहीं लग रहा है। और कल मुझे निकलना है, तो उसकी भी करनी है तैयारी। तो ये है वो ड्रॉर,
इसको क्लीन करना है। ये जो वाइट वाइट पोर्शन है ना, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। देखिए कितना गंदा हो रखा है। इसको मैं जब ससुराल गई थी ना, उससे पहले मैंने क्लीन करी थी, और इसको हर 1 वीक में क्लीन करना पड़ता है, वरना ये गंदी हो जाती है। तो इसमें अभी देखना है क्या क्या सामान रखा है, तो आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। पहले इस रैक को पूरा खाली करूँगी, फिर इस रैक को धोऊंगी, क्योंकि ऐसे पोंछने से ये साफ नहीं होती है, इसको धोना पड़ता है। और ये धुल सकते हैं। ये मैंने मीशो से मंगाया था, आज से 6-7 साल पहले की है ये ड्रॉर, और बहुत अच्छी है ये। तो चलिए इसको खाली करते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, और ये देखिए मैं अब इसको ओपन कर रही हूँ। इसमें मेरा ही सामान है, बस ये ड्रॉर ऐसी है, बाकी इसमें मेरा ही सामान है। ये चूड़ा जो आपको दिखाया था, ये एक बॉक्स, ये बॉक्स। तो यहाँ पे घर से फोन आ गया था, तो मैं बात करने लगी थी। मम्मी का फोन आया था घर से पूछने के लिए कि कब आ रही हो। तो यहाँ मैं मम्मी से बात करते करते आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा इयररिंग्स बॉक्स है, और मम्मी से शायद 1 दिन पहले बात हुई थी। तो वही पहले ये हो रहा था कि 7 अगस्त को मुझे जाना था, पर वो कैंसिल हो गया था जाना। तो वही मम्मी पूछ रहे थे कब आ रहे हो बेटा। तो ये मैं बात कर रही हूँ उनसे, और बात करते करते मैं इसको साफ कर रही हूँ। ये जो इसको तो मैंने नहीं वॉश किया था, लेकिन जो इसके बॉक्स थे उनको वॉश किया था। इसको तो मैंने ऐसे ही पोंछ दिया था, पहले एक बार सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से, और फिर सूखे कपड़े से। तो यहाँ मैं बात करते करते काम कर रही हूँ। यहाँ मैंने बॉक्स को धुल दिया है। अब इसको थोड़ा सा पोंछेंगे, और उसके बाद सूखने के लिए हवा में छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं सब पोंछ रही हूँ, और इसके बाद पोंछने के बाद अच्छे से इसको फैन के नीचे रख दिया था, तो ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे, और यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैंने सारे ड्रॉर में न्यूज़पेपर बिछा दिया है। सीट थोड़ी खराब हो गई थी, तो अब नहीं मंगाऊंगी। मैंने इसमें बिछा दिया है। अब मैं इसमें बैंगल्स रखूंगी। ये बैंगल्स बॉक्स है, इसको सही से मैं रख दूंगी। ये चूड़ा दिखा चुकी हूँ, ये सब तो। ये बॉक्स है बैंगल्स का, ये तीनों बॉक्स इसमें आ गए हैं ऐसे। ठीक है, ये बॉक्स हो गया है कंप्लीट। फिर उसके बाद एक ये इयररिंग्स बॉक्स जो मैं इसमें रखूंगी, और ये है इसको भी मैं इसी में रख देती हूँ। हेयर कल होते हैं इसमें। हाँ, मेरा नेक सेट नहीं देखे आपने गले के मेरे, तो ये गले का सेट है। और ये इसके इयररिंग्स हैं। इसको मैं इस वाली रैक में मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ, ज्वेलरी और अपना मेकअप नहीं, मतलब बैंगल्स एंकल्स। इसको भी मैं किसी उसमें करके रख देती हूँ। एक ये बॉक्स है, इसमें भी ज्वेलरी रखी है। बहुत सारा सामान है।
ये बेटी का है। एक ये सेट है। बहुत सारे सेट हैं इसी की तरह। ये एक बॉक्स में रखे हैं, इसी को वापस इसी में रख देती हूँ। इसमें ज्यादातर ज्वेलरी, बैंगल्स इसी टाइप का रखती हूँ मैं। ये है ग्लिटर है, ये आई शैडो। ग्लिटर नहीं लगाया जाता है, ये वो है वेट एंड वाइल्ड का छोटू सा। मुझे तो पता ही नहीं रहता है, तो मेरे पास ये भी है। इतना सारा सामान हो जाता है कि पता ही नहीं रहता है। और रखा भी एक ये है गले का पहनने के लिए। इसमें एक इयररिंग्स है, दोनों इयररिंग्स है। ये छोटे से इयररिंग्स है। ये मैंने मीशो से मंगाया था। इसको भी इस वाले बॉक्स में डाल देते हैं। और ये मेकअप वाला है। फिर ये देखिए बॉक्स भी गंदे हो जाते हैं। ये एक चूड़ा बनाने के लिए, ये चूड़ा बनाने में काम आता है। और ये मेरी बेटी का, अब तो बड़ी हो गई है तो ये सब नहीं पहनती है, लेकिन रखा हुआ है। बॉक्स को क्लीन कर लेते हैं और वापस इसी में रख देते हैं। ये इसमें खजूर आया था। ये डिब्बा बड़े यूज होते हैं, बड़े काम के होते हैं ये डिब्बे। इनको वापस पैक कर देते हैं। हाईलाइटर्स है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लगाती कुछ नहीं हूँ। ये आईलैशेस हैं, आई शैडो पैलेट। देखो यहाँ पे मिली है एक आई शैडो पैलेट। 2 पैलेट ड्रेसिंग टेबल पे रखी हैं। ये सनग्लासेस, ये मेरा है। सब गंदा हो रहा है, बॉक्स के अंदर रखा है लेकिन फिर भी गंदा हो रहा है। ये रखा है बेटे ने, ये बेटे का है, हमारा है और ये बेटे का है। ये मेरा है, इसमें ये बेटी का है, हस्बैंड का, हस्बैंड की कार में है। इसको इसके लिए भी बॉक्स इसमें रखा है, लेकिन इस बॉक्स में रखा है। एक ये बॉक्स है, इसमें भी सेट है। ये देखिए, एक ये गले का सेट है। ये इसका मांग टीका, ये सब तो दिखा चुकी हूँ मैं। ऐसे करके मैं रखती हूँ। ये दूसरा सेट है। एक ये सेट है और एक ये सेट है, दोनों डायमंड। ये 2 सेट हैं। इसको ऐसे बॉक्स में रखो ना तो इजीली मिल जाता है। एक ये चैन मेरे हस्बैंड लाए थे, मलेशिया गए थे तब, शायद वहां से लाए थे ये। और
इसके इयररिंग्स भी हैं। तो इसको सब सेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ, ठीक है। बने रहिए ब्लॉग में। ऐसे इसको अरेंज किया कि बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने इन सबको ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये देखो 2 सनग्लासेस और मिले। ये है ट्रिमर सिस्का का। ये एक लकड़ी का बॉक्स है वुड का, जो मैंने मेले से लिया था। इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही है ये है। और ये हार्ड डिस्क, ये है ग्लू गन, ऐसे करके सामान रखा हुआ है। इसमें स्पेस है, अभी देखती हूँ क्या और रखूँ। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी गंदगी निकली है। और यहाँ पे मैंने ये ड्रेसिंग टेबल के बगल में लगा दिया है, पहले ये कहीं और लगा था। और यहाँ पे ये देखिए इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया है। क्लीन चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। और इधर साइड में थोड़ा बहुत टाइम से बिजी भी चल रही थी। तो मेरी ड्रॉर क्लीन हो गई है, बहुत टाइम से नहीं साफ कर पाई थी। और आज बहुत सारा काम हो गया है, बहुत थकान हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से ट्यूसडे को कपड़े धुले थे। ट्यूसडे वाले कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने वेडनेसडे को कपड़े नहीं धुले थे। और थर्सडे को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, 2 दिन के कपड़े थे जो मैंने आज वॉश किए थे वॉशिंग मशीन से। खैर वॉश हुए थे, लेकिन उसमें भी मेहनत लगती है, फैलाना और बार बार उसको वॉशिंग मशीन में डालना। तो बहुत थक गई हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और ये आपको छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।